एक दफा का जिक्र है, चीन के दूर दराज देहात में 5 चीनी भाई समंदर के किनारे एक छोटे से झोंपड़ी में अपनी मां के साथ रहते थे। वो सब हम शक्ल थे और बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। उन सब चीनी भाइयों में कुछ ऐसी खसूसियात थीं जो और किसी में नहीं थीं। पहला चीनी भाई पूरे समंदर को नगल सकता था, दूसरे चीनी भाई की गर्दन लोहे की थी, तीसरा चीनी भाई अपनी टांगें बहुत बहुत दूर तक फैला सकता था, चौथे चीनी भाई को आग नहीं जला सकती थी और पांचवां चीनी भाई अपना सांस बहुत देर तक रोक सकता था। हर सुबह पहला चीनी भाई समंदर पर मछलियां पकड़ने जाता था और शाम तक जितनी मछलियां पकड़ता था उनको बाजार में जाकर बड़ी अच्छी कीमत पर बेच देता था। एक दिन समंदर पर जा रहा था तो पड़ोसियों का एक लड़का भी उसके साथ हो लिया। उसने बहुत मना किया लेकिन लड़का बाज नहीं आया। दोनों जब समंदर पर पहुंचे तो पहले चीनी भाई ने एक ही सांस में तमाम समंदर का पानी निगल लिया। समंदर खाली हो गया तो उसमें मौजूद तमाम चीजें वास हो गईं। लातादाद मछलियों के अलावा समंदर बेशुमार कीमती खजानों से भरा पड़ा था। लड़का ये सब देखकर दीवाना हो गया और दौड़ा खजाना समटने के लिए। पहले चीनी भाई ने तो सिर्फ इतनी ही मछलियां पकड़ी जितनी वो रोज पकड़ता था। उसके बाद वो चाहता था कि समंदर का पानी वापस समंदर में डाल दे। उसने लड़के को आवाज दी, लेकिन लड़का कभी एक चीज उठाता कभी दूसरे की जानिब लपकता। इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अधर पहला चीनी भाई अपने मुंह में इतना ज्यादा पानी अटकाए अटकाए थक गया था। बस बहुत हो गए लड़के, अब वापस आ जाओ। उसने फिर लड़के को आवाज दी लेकिन उसने नहीं सुना। इंतजार करके पहला चीनी भाई जब बेहाल हो गया और उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने वो पानी समंदर में उगल दिया। उसके साथ वो लड़का भी पानी में गर्क हो गया। पहला चीनी भाई जब अकेला गांव वापस आया तो गांव वालों ने उससे लड़के के बारे में पूछा लेकिन वो कोई जवाब न दे सका। गांव वाले सब समझ गए कि उसने लड़के को मार दिया और उन्होंने इदलिया में जाकर उसकी शिकायत कर दी। सिपाही पहले चीनी भाई को पकड़कर अदालत में ले गए और लड़के के कत्ल के जुर्म में उसको सजाए मौत सुना दी गई। हुजूर वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी मां से मिलने जा सकता हूँ? पहले चीनी भाई ने जज से पूछा। हाँ, इतनी रियायत तमही दी जा सकती है। जज ने कहा। पहला चीनी भाई खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी मां से मिला, लेकिन वो वापस नहीं आया, बल्कि उसकी जगह दूसरा चीनी भाई जल पहुंच गया जिसकी लोहे की गर्दन थी। चौक पर तमाम गांव के लोग इकट्ठे हो चुके थे। जलाद हाथ में तलवार लिए मुजरम की गर्दन उड़ा देने के लिए तैयार खड़ा था। सिपाही मुजरम को पकड़कर लाए और उसकी गर्दन शिकंजे पर रख दी। जलाद आगे बढ़ा और पूरे कव्वत से तलवार मुजरम की गर्दन पर मारी। लेकिन दूसरा चीनी भाई मुस्कुराता हवा खड़ा हवा, चूंकि उसकी गर्दन लोहे की थी इसलिए तलवार ने उस पर कुछ असर नहीं किया। ये देखकर गांव का हर शख्स सख्त बरहम हवा और उसको मारने के लिए कुछ और तरीका सोचा जाने लगा। फिर जज ने फैसला किया कि उसको समंदर में डुबोकर मारा जाए। अगली सुबह सजा से पहले दूसरा चीनी भाई जज के पास गया। जनाब वाला, क्या सजा से पहले मैं आखिरी बार अपनी मां से मिल सकता हूँ? हम ये एक रियायत तमही दी जा सकती है। जज ने इजाजत देते हुए कहा। वो इजाजत मिलते ही खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला। लेकिन अगले दिन वो वापस नहीं आया बल्कि उसकी जगह तीसरा चीनी भाई जल वापस आया जिसकी टांगें लंबी हो जाती थी। उसकी सजा की तैयारी होने लगी। सारा गांव समंदर के किनारे जमा हो चुका था। सिपाही उसको कुश्ती में बैठाकर समंदर के दरमियान में पहुंच गए जहां पानी गहरा था और तीसरे चीनी भाई को उठाकर पानी में फेंक दिया। तीसरा चीनी भाई जब समंदर में गिरा तो उसकी टांगें लंबी होने लगीं, लंबी लंबी और बहुत ज्यादा लंबी हो गईं कि समंदर की तह से जा लगीं और वो डूबने से बच गया। उसका मुस्कुराता हवा चेहरा देखकर सिपाही और तमाम गांव वाले आग बगोला हो गए। उस बार उन्होंने फैसला किया कि मुजरम को आग में जलाया जाए। अगली सुबह वो जज के पास गया। हुजूर वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी मां से मिल सकता हूँ? हाँ, तमही इतनी रियायत दी जा सकती है। जज ने न चाहते हुए भी उसको इजाजत दे दी। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा, लेकिन मां से मिलकर वो वापस नहीं आया बल्कि उसकी जगह चौथा चीनी भाई वापस आया।
गांव वाले चौक पर जमा हो गए और सिपाहियों ने आग का एक बहुत बड़ा अलाव धकाया, जिसके शिले आसमान को छू रहे थे। फिर चौथे चेनी भाई को उस आग में धकेल दिया गया। कितना सुकून मिल रहा है। चौथा चेनी भाई मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि उसको आग जला नहीं सकती थी। आग और तेज कर दो, लोगों ने चला चला कर सिपाहियों को कहा, और उन्होंने आग और ज्यादा तेज कर दी। ओह, बड़ा मजा आ रहा है। चौथा चेनी भाई खुशी से बोला। गांव के लोग ये देखकर सेख्पा हो गए। फिर उन्होंने फैसला किया कि इसे बदबूदार जगह पर बंद कर दिया जाए ताकि दुम घटने से मर जाए। अगली सुबह चौथा चेनी भाई जज के पास आया। हुजूर वाला, क्या एक आखिरी बार मैं अपनी मां से मिलने जा सकता हूँ? हाँ, इतनी रियायत तमही दी जा सकती है। जज भी उस बार गुस्से से बोला। इजाजत मिलते ही चौथा चेनी भाई दौड़ा दौड़ा अपने घर गया, लेकिन वो अपनी मां से मिलकर वापस नहीं आया, बल्कि उसकी जगह उसका पांचवा चेनी भाई आया। सारा गांव चौक पर इकट्ठा हो चुका था, एक बंद कोठरी में बेशुमार बदबूदार और जहरीली जुड़ी बोटियां इकट्ठी करके जलाई गईं और पांचवी चेनी भाई को उस कोठरी में फेंक कर ताला लगा दिया गया। सारी रात तयस्सुस में गांव वाले कोठरी के बाहर बैठे रहे। सुबह को जब सिपाहियों ने उसकी लाश निकालने के लिए दरवाजा खोला तो पांचवा चेनी भाई मुस्कुराता हवा बाहर निकला, क्योंकि वो बहुत देर तक अपना सांस रोक सकता था, इसलिए बदबू से नहीं मरा। लोग ये देखकर हिका बका रह गए। जज आगे बढ़ा और बोला, हमने तुम्हें हर मुमकिन तरीके से मारने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार बच गए। उसका मतलब है कि तुम बेगुनाह हो, लिहाजा तुम्हें उस जुर्म से बाज़त बरी किया जाता है। अब तुम आज़ाद हो। तमाम गांव वालों ने भी जज की उस बात से इत्तेफाक किया और उसका पीछा छोड़ दिया। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा, जहां उसकी मां और चारों चेनी भाई उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी बाकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरी। मज़ीद ऐसी ही मज़ाहिया और फ़नी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।